अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ गैस। देखें, जब आप गैस को किसी भी कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल के ऊपर। तो वो प्रेशर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि वो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। देखें, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्पीड के साथ जाकर वो हिट करेगा वॉल को और उसका मोमेंटम ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा पर यूनिट एरिया पे और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो प्रेशर भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक क्यूब, और उस क्यूब के अंदर जो है ना गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो मूव कर रहे हैं। और हम यहाँ पर दो फेस जो है ना कंसिडर करेंगे, फर्स्टली ए बी सी और डी, और दूसरा ई एफ जी एच जो होगा, ये दो फेस हैं। अब ये वाला जो ए बी सी डी वाला फेस है ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और दूसरा ई एफ जी वाला जो हमने कहा ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो क्यूब है उसकी लेंथ एल, विड्थ एल और हाइट एल दी गई है, तो इससे आप एरिया निकाल सकते हैं एल स्क्वायर और वॉल्यूम निकाल सकते हैं एल क्यूब। तो अब यहाँ पर एक मालिक्यूल की मोशन को कंसिडर करते हैं, एक मालिक्यूल की मोशन को, जो कि सपोज के वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है फ्रॉम फेस ई एफ जी टू ए बी सी डी, और वहाँ से कोलिजन करने के बाद वापस जाना जाता है। तो वो 2L कवर करेगा, पहले ई एफ जी एस से लेके ए बी सी डी तक आते हुए L कवर करेगा और फिर वापस जाते हुए भी वो L लेंथ कवर करेगा। तो अब वो टोटल 2L लेंथ कवर करता है एक कोलिजन के लिए। इसी तरह वो नंबर ऑफ़ कोलिजन जो करेगा इस वॉल के ऊपर वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर वो जो कोलिजन कर रहा है विद वॉल ए बी सी डी, तो फिर डेफिनेटली वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। अब मोमेंटम का जो चेंज है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन विदाउट फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो उस मॉलिक्यूल का मोमेंटम किस फोर्स की वजह से चेंज हुआ? वॉल ने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वॉल ए बी सी डी ने। तो ज़ाहिर सी बात है फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ उतनी ही फोर्स मॉलिक्यूल भी दीवार के ऊपर लगाएगा, और वो फोर्स हम पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी से फिर प्रेशर ऑफ गैस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ ईच फेस आ गया एल स्क्वायर, और वॉल्यूम आ गया क्यूब का जिसके अंदर गैस हमने फिल की हुई है वो एल क्यूब है। अब हम सिंगल मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं जिसका मास m है और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, और उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, जरी सी बात है v1x, v1y, v1z, तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग। तो हम उसकी वन डायमेंशनल मोशन को ना फिलहाल कंसिडर करेंगे, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जो कि फेस ए बी सी डी को स्ट्राइक करेगा। वो जब वो फेस ए बी सी डी को स्ट्राइक कर रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो mv1x है, और जब कोलिजन हो जाता है और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, बाद में मोमेंटम जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो देखें पी एफ जो हो जाएगा माइनस mv1x हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो पी एफ माइनस पी आई आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लें। तो माइनस mv1x माइनस mv1x, तो वो माइनस 2mv1x हो जाएगा। फिर आफ्टर रिक्वायर द मॉलिक्यूल ट्रैवल टू द अपोजिट फेस ई एफ जी एच ई एंड कोलाइड इट विद इट एंड रिबाउंस एंड ट्रैवल बैक टू द फेस ए बी सी डी ए आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस 2L। तो दूसरे फेस की तरफ जाएगा, वहाँ से कोलाइड करके वापस आएगा तो 2L का डिस्टेंस कर लेगा, और इसके लिए उसे टाइम डेल्टा टी लग जाएगा दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान बिटवीन ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच के। तो हम जानते हैं एस इजिकल टू वी टी, और एस हमारा यहाँ पर 2L बन रहा है, और वेलोसिटी उस मॉलिक्यूल की अलॉन्ग एक्स एक्सिस v1x और टाइम डेल्टा टी लग रहा है। तो डेल्टा टी अगर निकालें तो देखें 2L के नीचे ये v1x डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 2L ओवर v1x आ गया। सो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड दैट द मॉलिक्यूल विल मेक विद हिज फेस इज, तो नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे पर सेकंड पे वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी कह लें। तो एफ इज इक्वल टू 1/t होता है, टी की वैल्यू यहाँ लगा दें, 2L ओवर v1x ऊपर आ जाएगा, तो v1x ओवर 2L, ये नंबर ऑफ कोलिजन आ गए इन सेकेंड। तो नेक्स्ट देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ, इन टर्म ऑफ मोमेंटम द फोर्स एक्सर्ट ऑन द मॉलिक्यूल बाय द वॉल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो वॉल मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रही है उससे मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी आपने फाइंड कर लिया था, माइनस 2mv1x ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी भी आपने फाइंड किया था, वो हम बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ अगर वॉल फोर्स लगा रही है तो मॉलिक्यूल भी उतनी फोर्स एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो देखें f1x होगी मॉलिक्यूल की फोर्स और माइनस fm हो जाएगी। अब fm की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, माइनस 2mv1x ओवर डेल्टा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v1x आ गई 2m ओवर v1x। हम टाइम की वैल्यू भी पुट कर देते हैं जो हमने कैलकुलेट की थी, तो 2L ओवर v1x था,
अब v1x ऊपर चला जाएगा तो v1x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, m/l आ गया। ये पहला मालिक्यूल या फर्स्ट मालिक्यूल जो जिसका मास m था, जो x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो इसकी फोर्स ही है जो दीवार के ऊपर लगा रहा है। उसके बाद फिर हम कहते हैं सिमिलरली बहुत सारे मालिक्यूल्स होंगे जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे x डायरेक्शन के अंदर, तो हम टोटल सबकी फोर्स को Fx कह देते हैं, और हर मालिक्यूल अपनी वेलोसिटी v1 v2 और v अप टू vn तक जो है होगी उससे मूव करेगा और फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो F1x प्लस F2x प्लस अप टू Fnx, तो तमाम मालिक्यूल्स x डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो हमने यहाँ पर लिख ली। तो पहले के लिए m/l इंटू v1x स्क्वायर, दूसरे के लिए m/l इंटू v2x स्क्वायर प्लस अप टू m/l इंटू vn स्क्वायर nx स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ से आप m/l जो है कॉमन निकाल लें, बाकी रह जाएगा v1x प्लस v2x स्क्वायर प्लस vnx स्क्वायर। अब ये टोटल फोर्स आ गई जो x डायरेक्शन में लग रही है, यानी वॉल ABCD के ऊपर। अब एज प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, हैंस प्रेशर Px ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। अब x एक्सिस के ऊपर जो फेस परपेंडिकुलर उसके ऊपर ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं ये फोर्सेस, तो F/A आ जाएगा। तो Fx/A कर देंगे, तो Fx/A हमने ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया था L स्क्वायर होगा, तो यहाँ पुट कर दें। तो Fx की वैल्यू पुट गई, साथ ही उसने देखें हमने L स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसका कॉमन रखा, Fx की वैल्यू पुट कर दी है। तो Fx की वैल्यू देखें m v1x स्क्वायर ओवर l, m v2x स्क्वायर ओवर l, m v3x ओवर l एंड अप टू m vnx स्क्वायर ओवर l आ जाएगा। अब l यहाँ से कॉमन आता है नीचे और ऊपर से m भी कॉमन आता है, तो m बाहर निकाल लें, नीचे l बाहर आएगा तो l स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है तो l क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू बनाते हैं, मास ओवर वॉल्यूम जो है, डेंसिटी जो होता है मास ओवर वॉल्यूम होता है। मास ऑफ सिंगल मालिक्यूल स्मॉल m है, तो मास ऑफ n मालिक्यूल जो होगा वो nm होगा। तो nm मास ऑफ n मालिक्यूल्स आ गया, वॉल्यूम l क्यूब हो गया। आप यहाँ से जो है वो m/l क्यूब जो है सेपरेट कर लें, n जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ डेंसिटी के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m/l क्यूब इज इक्वल टू ρ/n आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पुट कर दें, m/l क्यूब की जगह आप ρ/n कर दें। फिर n जो डिवाइडर है वो आप इन जो वेलोसिटीज़ का सम है, स्क्वायर सम, उसके नीचे लिखिए। फिर मेंशन कीजिए कि ये जो आप v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर प्लस vnx का स्क्वायर ओवर n, तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ हैं x डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो इनको हम स्पेशल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। मीन स्क्वायर ऑफ vx स्क्वायर, मीन स्क्वायर बोलेंगे सिंपल, अलॉन्ग x एक्सिस। उसके बाद देखें px क्या हो जाएगा, रो इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। सिमिलरली प्रेशर ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू y एंड z एक्सिस, ये तो यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग था वो आ गया। अब उसके बाद जो है ना फर्दर हम y एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे, तो py इज इक्वल टू रो इंटू vy स्क्वायर, मतलब मीन स्क्वायर अलॉन्ग y एक्सिस। और इसी तरह फिर px होगा pz होगा रो इंटू vz स्क्वायर, मीन्स उसे कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलॉन्ग z एक्सिस। अब यहाँ पर मीन स्क्वायर ऑफ ऑल जो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के वो इक्वल होते हैं, यानी हर डायरेक्शन में गैसेस इक्वली मूव करती हैं, ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसने ज़्यादा मूव करना है या किसी में कम करना है। तो vx स्क्वायर इज इक्वल टू vy स्क्वायर vz स्क्वायर। तो फिर आप देखें जो वेलोसिटी है वो अपने तीनों कंपोनेंट्स के सम के बराबर आती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर आप देखें तीनों जब इक्वल हैं तो आप vy vz की जगह भी vx लिखते हैं, तो 3vx हो जाएगा, 3vx स्क्वायर। अब यहाँ से आप vx को सेपरेट करें, vx स्क्वायर को, तो 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 v स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी vx स्क्वायर की, वो 1/3 v स्क्वायर आई है, वो आप वहाँ प्रेशर वाले फार्मूले में ये जो क्वेश्चन नंबर 6 बनाई थी px इज इक्वल टू रो इंटू vx स्क्वायर यहाँ पुट कर दें, तो वो आ जाएगा ρ/3 इंटू वी स्क्वायर। उसके बाद फिर पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर इनसाइड द जो वेसल होगा वो एवरीवेयर सेम होगा अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म हो गैस की। तो देखें px py pz इज इक्वल टू ρ/3 इंटू वी स्क्वायर, हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होगा अगर गैस की डेंसिटी यूनिफॉर्म है बाय पास्कल लॉ। उसके बाद नेक्स्ट चलिए इसको p बोल दें, 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। फिर डेंसिटी जर्नली बात करें, अब उस क्यूब से बाहर निकल आए, mn का मतलब नंबर ऑफ मालिक्यूल जो n है उनका टोटल मास ओवर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v आ जाएगा।
अब आ जाएँ एम एन ओवर वी इंटू वी स्केयर। अब ये वी स्केयर जो है ये वेलोसिटी है, और जो एन एम एन नीचे जो वी लिखा हुआ है ये वॉल्यूम है, तो ये कैंसिल आउट नहीं करना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई भी कर दिया देखें 2 से, और डिवाइड भी कर दिया हमने। और 3 यहाँ स्किप हो गया था, ये 1/3 यहाँ इस स्टेप में स्किप हो गया था, यहाँ 3 लिख लें, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो 2/3 इंटू एन ओवर वी इंटू हाफ एम वी स्केयर। अब अगर एन ओवर वी की बात करें तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। हमने कहा डेंसिटी कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होंगे। उस कांस्टेंट को एक नाम दे दें हम एन नॉट। तो 2/3 एन नॉट, 2/3 कांस्टेंट है, एन नॉट भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शन कांस्टेंट लगा दें, इसकी जगह कोई एक नाम लिख दें, कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद कांस्टेंट खत्म करें, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी आ गई तो P प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसी तरह जो प्रेशर एग्जर्ट करती है गैस वो प्रोपोर्शनल हुआ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जरा सी बात है, मूवमेंट ज़्यादा होगी। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा फोर्सली आके हिट करेगा। जब ज़्यादा फोर्स पर यूनिट एरिया पे एग्जर्ट करेगा, ज़्यादा प्रेशर ट्रांसफ़र करेगा, मीन ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके अलावा वाइब्रेशनल और रोटेशनल के भी। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह इसका प्रेशर आगे जो टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन है और बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ वो देखेंगे। इसमें अगर कोई बात ना समझ आए तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।